हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो सबसे पहले तो कल्याणी क्रिएटिव लाइफ 2009 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देख लिए इन पहाड़ों को कितने खूबसूरत से दिख रहे हैं ना। दार्जिलिंग का आज मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, काफ़ी कड़क धूप हुई है, साथ में गर्मी भी लग रही है। तो फ्रेंड्स, जब धूप होते हैं तो पहाड़ बहुत खिल के दिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली, और बहुत ही सुकून मिल रहा है इन पहाड़ों को देखने से। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मनाया गया दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसके उपलक्ष्य में चौरास्ता से होकर कला मंदिर तक जुलूस निकाला गया, जिसकी वीडियो मैंने इसमें डाली है। तो आप भी इंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड्स। तो एंजॉय फ्रेंड्स। कराटे सिखाया जा रहा है बच्चों को, इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं। और ये है आराध्या, आयु, और ये पापा। तो आज शांति दिवस मनाया जा रहा है, तो सभी इकट्ठे हो रहे हैं। यो सन्देश चाहिँ आयो मानिसलाई शान्ति त्यसलाई
आजको कार्यक्रममा हामीसँग नयाँ जो जति पनि व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको छ उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। आशा छ आजको कार्यक्रममा हामी सबैको लागि फलदायी हुनेछ। तपाईहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत छ। रोशन, आज हामी यहाँ किन उपस्थित भएका छौँ? अरे तिमीलाई थाहा छैन? के छ? आजको दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउँछौँ। Oh, you mean International Peace Day? Yes, and you know, International Peace Day was first recognized by United Nations Organization in the year 1981. And since then, every year on 21st September, we have been celebrating International Peace Day. अर्थात् हरेक वर्ष 21 सेप्टेम्बरको दिन हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउने गर्छौँ। अनि रोशन, do you know who the globally renowned ambassador of peace is? Yes, of course, he's Mr. Prem Rawal. Oh yes, Mr. Prem Rawal. He was born on 10 December 1957. He is an Indian international speaker and author. Started his journey in spreading knowledge about personal peace and self-knowledge from the age of 8 years since 1966 till now for 58 years. एक समय था कि डायनासोर थे और जो कुछ भी माहौल था वो डायनासोर्स के लिए खत्म हो गया। जब उनकी कोई जरूरत नहीं रही तो प्रकृति ने कहा जाओ। तो इस प्रकृति में मनुष्य भी है और मर्द भी है, औरत भी है। इसका मतलब है सबका योगदान है। तो हम काय के लिए डरते हैं? ये चीजें जो विभाजन होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको नीचे रखना चाहिए, ये डर से होता है। अब लोग समझते हैं डर से नहीं होता है, पर डर से होता है। बिना औरत के कोई मर्द पैदा नहीं होता है और लोग भूल जाते हैं इस बात को। भाई तुम आए कहां से? तुम आए कहां से? तो जो आदर मिलना चाहिए, जो सत्कार होना चाहिए, वो नहीं करते हैं लोग। उनको डर है कि अगर औरतें उनको बढ़ावा दिया गया तो वो सारा सब कुछ रूल करने लगेंगे। नहीं, डर से नहीं, प्यार से सबको एक साथ लेके अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो हमारी शक्ति इन विभाजनों में अटक जाती है वो हमको धीमे कर देगी, सारे समाज को धीमे कर देगी। अगर आज हिंदुस्तान सभी जो भाग में बटा हुआ है, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है, लोगों में ये बात नहीं, पर सब अगर मिले, जो भी इस देश के नागरिक हैं और सभी की इच्छा है कि ये देश महान बने। और क्यों नहीं बन सकता है? एक तो ये देश महान है और ये देश और भी महान बन सकता है और सबको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, और वो है कि हम साथ चलें। तो ये तो समय आ गया है साथ का, सबको साथ होना चाहिए और फिर आगे चलेंगे। और सबका कोई ना कोई योगदान है, इसीलिए वो हम हैं। प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, और जब तक योगदान है तो उस योगदान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैंने तो ये देखा है कि कई बार पुरुष जो है किसी बात को लेकर अटक जाते हैं और उसका हल औरतों को मालूम होता है कि तुम अटके हुए हो, इसको इस तरीके से देखो। तो अगर गाड़ी आगे चलानी है तो ये जो चारों चक्के हैं इनको एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। अगर चारों चक्के अलग अलग दिशा में चलने लगे तो ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, और यही हो रहा है। पर समय आ गया है, अब तक जो होते आया है, और अब समय आ गया है कि हम सब एक होकर के आगे। लोगों से दुख बर्दाश्त नहीं होता, और शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसके जीवन में छोटा ही सही या बड़ा सही दुख ना हो। इस दुख से हम दुखी ना हो, उसके लिए क्या करें? तो जानने की बात है। एक बार एक काफिला कहीं जा रहा था, तो एक लड़का
प्रधान के पास आया, चीफ के पास आया, उसने कहा चीफ मेरे को एक शंका है, मेरा एक प्रश्न है। चीफ ने कहा पूछो। तो बच्चे ने कहा कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग कभी तो अच्छे होते हैं और वही लोग जो अच्छे होते हैं वो बुरे बन जाते हैं। मतलब वही लोग जो अच्छे थे वो बुरे क्यों बन जाते हैं? तो चीफ ने कहा कि ये समझो कि हर एक मनुष्य के अंदर दो भेड़िया हैं, एक अच्छा भेड़िया है और एक खराब भेड़िया है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। जब अच्छा भेड़िया जीतता है तो आदमी अच्छा होता है, जब बुरा भेड़िया जीतता है तो आदमी बुरा हो जाता है। तो बच्चे ने सोचा, फिर कहता चीफ ये बताओ कि अंत में कौन जीतता है? ठीक है, ये तो जो इनकी लड़ाई चल रही है वो तो ठीक है, परंतु अंत में कौन जीतता है, अच्छे वाला या बुरे वाला? चीफ ने कहा जिसको तुम खिलाते हो वो ताकतवर बनता है और वही जीतेगा। प्रश्न ये है कि हम किसको खिला रहे हैं? जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन के अंदर, किस भेड़िया को खिला रहे हैं? अगर उसको खिला रहे हैं जो अच्छा है तो वो जीतेगा, और वो जो मनुष्य के अंदर क्या क्या आता है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये हो नहीं पाएगा, अरे राम अब क्या होगा, अब क्या, इन्हीं चीजों में आदमी ऐसा लग जाता है, धक 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 धक, तो वो बुरे भेड़ी को खिलाना, तो उसके जीवन में क्या होगा ये स्पष्ट है। दुख में वो पड़ेगा। सुख, जब कभी भी मनुष्य अपने आप को दुख में पाए, उसको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुख उससे दूर नहीं, वहीं का वहीं सुख भी है, दुख भी है, और उसको ये डिसीजन लेना है। इसके लिए उसको हिम्मत चाहिए कि उस दुख के समय में भी वो जो उसके अंदर अच्छाई है उसको चूज करे। तो दुख की बात यही है कि दुख का जो असली कारण है वो भी हम हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये बात मैं कह तो जरूर रहा हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुखी नहीं होता हूं। नहीं, दुखी तो मैं होता हूं, परंतु उस दुख के समय में ये याद रखना कि जो सच्चाई है वो भी मेरे अंदर है, वो याद रखना। अगर मैं वो याद रख सका तो मेरे लिए सब कुछ है। हम अपने देश में भी देख रहे हैं क्राइम कहाँ जा रहा है, और ये कोई पेरेंट नहीं चाहेगा, कोई माँ बाप या कोई घर नहीं चाहेगा कि इस घर का बच्चा बड़ा होकर अपराध करे या अपराधी बन जाए। क्योंकि हर शरीर में अच्छी आत्मा भी है, बुरी आत्मा भी है। किसको हम फीड करा रहे हैं, किसको हम खिला रहे हैं, किसको बड़ा कर रहे हैं। तो कई बार पेरेंट्स को दोष दे दिया जाता है। सपोज अगर एक घर से कोई अपराध की दुनिया में चला गया, अच्छा इन्होंने ऐसा किया होगा। पेरेंट्स किन किन बातों का ध्यान रखें, परिवार किन किन बातों का ध्यान रखे कि परिवार में बड़े हो रहे बच्चे के अंदर अच्छा वाला भेड़िया बड़ा हो रहा हो। देखिए, अगर आप बच्चों को देखें तो जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, जब पहले तो लेटा रहता है, फिर थोड़ा उठना शुरू करता है, इधर उधर देखना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। पर कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कुछ बोलना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। फिर जब चलने लगता है तो फिर कुछ देखने भी लगता है, फिर कुछ बोलने भी लगता है। ये सारी चीजें होने लगती हैं, परंतु एक चीज हो रही है उस समय, और वो ये है कि वो जो बच्चा है
वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। ये एक बहुत अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विशेष बात है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। मैं कौन हूं? ये मेरी भाषा है। वो चूज नहीं कर रहा है, वो वही भाषा बोलेगा जो उसके आसपास बोली जा रही है। ये उसका अब देखिए इन्फ्लुएंस कितना है उस बात का कि वो भाषा बोलेगा जो उसके सामने बोली जा रही है, क्योंकि भाषा भी वो अपने माँ बाप से और जो एरिया है उससे ही पकड़ेगा। खाना, खाने की सुगंध, ये सारी चीजें उसके अंदर जा रही हैं और वो सारी चीजों को फॉर्मुलेट कर रहा है। ये मेरा घर है, अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। उस समय वो चीजें जो उसके सचमुच में फ्यूचर में काम आएंगी, उसमें उनका होना बहुत जरूरी है कि अच्छाई भी तुम में है और बुराई भी तुम में है। होता क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है तो बच्चे को छोड़ देते हैं। अब बच्चा बेचारा क्या कहते हैं, टेलीविजन देख रहा है। टेलीविजन में क्या, टेलीविजन वाले तो प्रोग्राम जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उनको पैसा मिल सके। चैरिटी का काम तो है नहीं। तो वो बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, उसमें उटपटांग चीजें हैं और क्या कहते हैं बच्चे देख रहे हैं और उससे आइडेंटिफाई वो करना शुरू करते हैं। तो उसकी सच्चाई कहां थी? जब वो बड़ा होगा तो वो हमेशा फील करेगा कि कोई चीज मिस कर रही है। तो फाउंडेशन जो है, बुनियाद जो है, वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। कई बेचारे क्या देखते हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अगर लड़ना है तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, मूवी देखने के लिए थिएटर्स हैं। तो ऐसे ही लड़ने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए जहां माँ बाप जाके लड़ सके अगर उनको लड़ना ही है, पर बच्चों के सामने नहीं। और जो वो बुनियाद बनाना चाहता है वो बच्चा, उसकी मदद की जाए, माँ बाप उसकी मदद करें कि उसकी बुनियाद सॉलिड तरीके से रखी जाए। ये बहुत जरूरी है। इस पे राष्ट्र को भी ध्यान देना चाहिए, इस पे स्कूल्स को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां भी वो बहुत कुछ सीखता है। जो करिकुलम है स्कूल का, उससे ज्यादा वो अपने दोस्तों के साथ रह के सीखता है। नहीं, आप आज में, अब में, और इसी बात को हम नहीं जानते। क्या आज में शांति नहीं है? क्या आज में आशा नहीं है? क्या आज में जो कुछ भी देने वाले ने दिया है वो कल में नहीं है, वो आज में। Sapana
Thank you.